Hello students, today we will study about the conversion of the units. So first of all बात ये आती है यूनिट्स क्या होती हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको सपोज कर लीजिए दिल्ली से और यूपी में एक दूसरी जगह है बरेली, दिल्ली से बरेली जाना है तो उसमें कितना समय लगेगा। आप बोलेंगे 5 आवर्स। आपने बोला 5 आवर्स। 5 आवर्स का क्या मतलब है? 5 और घंटे, 5 घंटे लगे तो घंटे जो है यहाँ पर घंटे एक यूनिट है। आवर्स क्या होते हैं? आवर्स एक यूनिट होते हैं। अगर हम कभी भी मार्केट से कोई फ्रूट्स लेने के लिए गए तो जो वेजिटेबल वेंडर है वो हमें फ्रूट्स किस क्वांटिटी में मेज़र करता है, कैसे मेज़र करके देता है? केजीज में देता है या ग्राम्स में देता है ना। तो अगर हम सपोज करिए हमने वेजिटेबल्स ली और वो वेजिटेबल्स हमारी 5 केजी की हुई तो हम क्या बोलते हैं? 5 केजी। केजी हमने एक यूनिट लगाया। केजी क्या एक यूनिट है, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी क्वांटिटी को मेज़र करने में कि वो क्वांटिटी कितनी है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही अगर हमें टाइम को मेज़र करना होता है तो हम आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंसेस का इस्तेमाल करना हो तो हम किलोमीटर्स, मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको कैपेसिटी जाननी हो, कोई कंटेनर है सपोज करिए और उस कंटेनर की कैपेसिटी है कि उसमें 5 लीटर्स तक मिल्क आ सकता है तो लीटर्स, मैंने बोला 5 लीटर्स। सो लीटर इज व्हाट? लीटर इज अ यूनिट। ठीक है, जो हम नंबर बोलते हैं उस नंबर को मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड या जो वैल्यू है, जैसे हमने बोला 5 लीटर्स, सो 5 इज मैग्नीट्यूड एंड लीटर्स इज यूनिट। तो ये यूनिट्स जो होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं क्वांटिटी को एनालाइज करने में कि क्वांटिटी कितनी है, कैसी, हमें क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आज मैंने कुछ यूनिट्स लिखी हैं। सबसे पहले आपको ये लर्न होनी चाहिए सभी यूनिट्स। जब तक ये आपको लर्न नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब जो कन्वर्जन करना होता है वो कन्वर्जन आप नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं। मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नोट कर लेंगे इसे। सो 1 किलोमीटर हैज हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने 1, 2 एंड 3 लिखी है ये 3 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। इसके बाद जो मैंने लिखी है केजी और ग्राम की, ये सब मैंने लिखी हैं। ये जो मैंने दोनों लिखी हैं, दीज रिप्रेजेंट द वेट, द मास ऑफ द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। ये मास को शो करती हैं। लीटर्स किसको शो करता है? कैपेसिटी को, किसी कंटेनर में कितना पानी आ सकता है, लिक्विड क्वांटिटी को, या किसी टैंक में आप कितना वाटर रख सकते हैं। ठीक है, किसी डोल में आप कितना दूध ला सकते हैं, कितना मिल्क आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंटेनर में। डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप एक बार अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कन्वर्जन्स की तरफ कि हमें यूनिट्स को आखिर कन्वर्ट कैसे करना पड़ता है। जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को, अगर सपोज करिए लिखा हुआ है दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर,
तो जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपको एक बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किलोमीटर्स को जब हम मीटर्स में बदलेंगे, जब हम किलोमीटर्स को मीटर में बदल रहे होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे की तरफ चल रहे हैं। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। जैसे अगर मैं कहूं सपोज करिए 3 किलोमीटर्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर्स, तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व? 3 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स, किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो जब हमें आगे की तरफ बढ़ना है और किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना होगा? 3 इंटू 1000 एंड दिस इज कन्वर्टेड नाउ इंटू 3000 मीटर्स। ठीक है, इसके अलावा इसके दूसरा पार्ट क्या है? अगर मीटर को कभी अगर मैं किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है सो वी हैव टू डिवाइड। किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर मीटर की क्वांटिटी को हमें किलोमीटर्स में करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से ही। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो अभी जो हम सीखेंगे आज की वीडियो में वो हम ज्यादातर मल्टीप्लाई करने वाले सीखेंगे, क्योंकि जो डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस हैं जो पीछे उल्टे जो चलने वाले हैं ये बेसिकली आपके डेसिमल नंबर्स में आते हैं। और जो डेसिमल नंबर्स में आते हैं तो डेसिमल नंबर तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, डेसिमल नंबर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। सो ये पार्ट आप डेसिमल नंबर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप डेसिमल नंबर्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर सपोज करिए सेकंड कोई यूनिट है, हम जानते हैं दैट 1 minute is equals to, we know that this is 60 seconds। तो जब हमें मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, आगे की तरफ चलना है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। इस केस में भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ऐसे ही बस आपको ये यूनिट्स याद होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब आपको यूनिट्स याद होंगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो जब आपको ये यूनिट्स याद होंगी तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी आपको। सपोज कर लीजिए कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, सपोज वी हैव 4.5। आप लोगों ने शायद 5th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि कोई डेसिमल नंबर अगर होता है, कोई भी नंबर है, तो उसका हम पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए इसके नीचे क्या छुपा होता है? 1 छुपा होता है। तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे, जब हमने इस पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी दिख रही हैं हमको? ओनली 1 डिजिट। तो जब 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 10 लगा लेते हैं। ठीक है, सपोज करिएगा लिखा है 2.75। सो इस नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 2.75, डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, पॉइंट हटाया जाएगा एंड 2 डिजिट्स के लिए आप 2 zeros लगा देंगे। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा? 275 अपॉन 100। ये नंबर क्या बन गया था? 45 अपॉन 10। ठीक है, आप इन नंबर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको।
इतना। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि अब आप कन्वर्ट करिए कन्वर्ट 44 किलोग्राम इंटू ग्राम, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो, हम रिलेशन क्या जानते हैं, किलोग्राम और ग्राम का हम रिलेशन जानते हैं, दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये रिलेशन हम जानते हैं, और रिलेशन में क्या दे रखा है, किलोग्राम को, रिलेशन में क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और हमें यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम को जब हमें ग्राम में चेंज करना है, हमें आगे की तरफ चलना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, आगे की तरफ चल रहे हैं। तो आगे की तरफ जब चलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस नंबर के लिए। सो 44 kg, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अभी क्या बनेगा, 44 1 जा 44 एंड पुट द 3 zeros 1 2 and 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलिए सपोज करिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, कन्वर्ट 2 ग्राम इंटू मिलीग्राम। 2 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, वेट की यूनिट है, ठीक है, या मास की यूनिट है। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं कि ग्राम में और मिलीग्राम में क्या रिलेशन है। जो चार्ट मैंने आपको समझाया था, जो दिया था पहले, उस चार्ट में दे रखा है 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो कन्वर्ट कैसे होगा, हमें ग्राम को, सॉरी 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, हमें ग्राम को कहा जा रहा है, ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिलीग्राम। तो हमें ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, मीन्स आगे चलना है। आगे चलना है इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। सो 2 ग्राम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1000 मिलीग्राम। ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे भी ग्राम लिख देते हैं और यहाँ पर भी ग्राम लिख देते हैं। आपने यहाँ पर यूनिट बदल दी है, आपने यहाँ पर यूनिट क्या कर दी, अब चेंज कर दी। पहले थी ग्राम और अब आपने उसकी जगह पर क्या लिख दिया, मिलीग्राम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 44 kg था, और उसको हमने kg को हटा करके उसकी जगह पर हमने लिखा 1000 ग्राम। हमने यहाँ पर क्या किया, किलोग्राम को हटा करके हमने उसकी जगह पर लिख दिया 1000 ग्राम। तो ये यूनिट बदल गई, ठीक है। kg लिखा है, यहाँ पे ग्राम आएगा, kg मत लिखिए, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम, 2 ग्राम इज इक्वल्स टू 2000 मिलीग्राम। 2 1 are 2 and put the 3 zeros after 2, okay. So 2 gram is equals to 2000 milligram. चलिए देखते हैं क्वेश्चन और। कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर इंटू मीटर। अब हमें पॉइंट वाले नंबर्स को या डेसिमल नंबर्स को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले तो हम रिलेशन लिख लेते हैं कि किलोमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है।
तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, हम ये जानते हैं 1000 मीटर है। अब हमें किलोमीटर को बदलना है मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो किलोमीटर से अगर मीटर में बदलना है तो हमें आगे चलना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, आगे की तरफ चलना है, आगे की तरफ चलना है। तो जब आगे की चलना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें आगे की तरफ चलना है। तो आगे की तरफ चलने की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मीन्स 3.5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन है 3.5 इंटू 1000 मीटर। हमने किलोमीटर की जगह पर क्या लिख दिया, 1000 मीटर लिख दिया। आया समझ में? अब ये डेसिमल नंबर को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उस डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3.5 इंटू, ये अभी हमने ऐसे लिख दिया, एज इट इज कॉपी कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, इस पॉइंट को हटाया, एक डिजिट लगी हुई है तो हमने 1 0 लगा दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 1, उसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको हमने इग्नोर कर दिया, नीचे वाले 1 को हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर देंगे नीचे वाले 1 को तो उस पर कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा क्वेश्चन पे। अगर लिखा है 5/1 या लिखिए 5 तो एक ही बात है। तो ये नंबर अब बन गया 35, 35 इंटू 100, 35 इंटू 100 इज 3500 मीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Suppose we have 5.67 मीटर। हमें इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो क्या लिखेंगे, 5 अच्छा पहले तो हम यूनिट लिख लेते हैं। मीटर और सेंटीमीटर का यूनिट क्या है, रिलेशन क्या है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो कर लेते हैं 5.67 मीटर, ये क्वेश्चन हमने लिखा। इसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना है, सो हम लिखेंगे 5.67 और अब हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर को हमने हटा करके क्या लिखना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हमें मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिखना है, तो हमने इस मीटर को हटा दिया अब और इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। अब इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5.67 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसको अब हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर में 1 लिखा, पॉइंट हटाया, 1 2 0 लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेसेस आ रही थी 6 और 7, तो हमने 2 0 नीचे लगा दिए। जब एक डेसिमल पार्ट था, 1 डेसिमल पार्ट था तो 1 0 लगा रहे थे। जब 2 डेसिमल पार्ट आ गए तो नीचे 2 zeros आ जाएंगे। और अब ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, कट गया तो अब क्या बचा, 5 6 7 बचा, इंटू 1 बचा, 5 6 7। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 7 आएगा आंसर। सो 5.67 मीटर इक्वल्स टू 567 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से हमें आवर में अगर कोई हो, कोई क्वेश्चन अगर घंटे में और सेकंड्स में या मिनट में और सेकंड में आ जाए, सपोज कहीं लिखा हुआ है
3.5 मिनट, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे? मिनट और सेकेंड का रिलेशन क्या होता है? 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब ये क्या बनेगा? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा 3.5 मिनट, मिनट को सेकेंड में करना है, तो लिखेंगे 3.5 इंटू 60 सेकेंड। इस मिनट की जगह पर क्या लिख लेंगे? 60 और सेकेंड्स। ठीक है। अब इसके बाद अगेन 35 अपॉन 10, पॉइंट हटा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ गया, इंटू 60 सेकेंड्स। फिर लास्ट के जीरो से जीरोस कट गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका सेकेंड्स में आ जाएगा। कितना बनेगा? 6 5 30, 3 18 and 3 21, 221 seconds. So 3.5 minutes is equals to 210 seconds. इसको आप नोट कर लीजिए। This was all about the conversion of units. Thanks for watching.